Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि एंगल्स एंड मेजरमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज के लेक्चर में पहला प्रॉब्लम, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। तो आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी मालूम है, तो इसको हम डिस्कस यहां नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपके लिए। फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा एपी में क्या होता है। 2, 4, 6, 8, 10 दो इस सीक्वेंस में दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उस सीरीज को आप एपी कहते हैं। आपको इसको एपी कहना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह। मगर ट्रायंगल्स के तो 3 ही एंगल्स होते हैं। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स 3 होते हैं और वो 3 एंगल्स एपी में है। अब आपको मालूम होना चाहिए 3 एंगल्स है तो हम वो 3 नंबर्स कौन से ले सकते हैं। पहला ए, मिडल का ए, पहला नहीं मिडल का ए, उससे पहला ए माइनस डी, ए माइनस डी, और उसके बाद का ए प्लस डी एपी में जाकर आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे वो 3 एंगल्स सपोज करने पड़ेंगे और वो यही होंगे। लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर ए माइनस डी पहला एंगल, ए दूसरा एंगल और ए प्लस डी तीसरा एंगल आपको यहां पे मालूम है। अब ये बात आपको पहले से मालूम है, इसलिए आपको इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे हम। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 84। ग्रेटेस्ट एंगल यानी ए प्लस डी जो एंगल आपको दिया गया है वो 84 है। और आगे प्रॉब्लम है, फाइंड ऑल 3 एंगल्स इन रेडियंस। आपको तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं और वो भी रेडियन में ही फाइंड करने हैं। ठीक, चलो अब आपको एक बात और मालूम है, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि इन तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। पहला एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, ए माइनस डी प्लस सेकंड एंगल ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस डी प्लस डी तो कैंसल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए प्लस ए 3a इक्वल टू 180, ए इक्वल टू 60 डिग्री। यानी आपको ये मिडल का एंगल ए मालूम हो गया। अब आपको ए प्लस डी
यानी थर्ड जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसका मेजरमेंट एंगल में डिग्री में मालूम है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज 84, ए प्लस डी 84 है, उसमें ए 60 है, तो आपको डी मालूम हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 84, दैट इज ए प्लस डी इक्वल टू 84, 60 प्लस डी इक्वल टू 84, तो डी हो जाएगा 24। देयरफॉर डी इक्वल टू 24। देयरफॉर फर्स्ट एंगल, आपको फर्स्ट एंगल मालूम हो जाएगा ए माइनस डी यानी 60 माइनस 24 यानी 36 डिग्री, और 36 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मगर बाद में करेंगे हम, चलेगा। सेकंड एंगल ए यानी 60 डिग्री, एंड थर्ड एंगल तो आपको मालूम ही है 84 डिग्री। Therefore, measures of angles in radian। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हम रेडियन मेजर तक आए हैं। फर्स्ट एंगल का रेडियन मेजर, सेकंड एंगल का रेडियन मेजर और थर्ड एंगल का रेडियन मेजर। फर्स्ट एंगल का तो हो गया है, ओरली ही हो गया है वो। फर्स्ट का क्या होगा, तो आप देख लीजिए, फर्स्ट एंगल 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एंगल हो जाएगा पाई बाय 5 रेडियन। सेकंड एंगल 60 डिग्री, वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है पाई बाय 3, और थर्ड एंगल 84 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 84 और 180 दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 84 को डिवाइड करने के लिए हम कौन सा नंबर यूज कर पाएंगे, तो 4 यूज करते। 4 21 जार, और 4 4 जार, 4 5 जार, यानी 21 पाई डिवाइडेड बाय 45 रेडियन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम चलो देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। अब इसमें तो आपको कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लास्ट प्रॉब्लम में भी यही देखा है हमने। तो सीधे वहां पे जाते हैं सॉल्यूशन में और लिख देते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, पहला एंगल ए माइनस डी, दूसरा एंगल ए, और तीसरा एंगल ए प्लस डी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, जहां पे प्लस डी माइनस डी 0 हो जाएगा। ए प्लस ए 3a इक्वल टू 180, तो ए की मेजरमेंट आपको मिल गई, जो कि पिछले प्रॉब्लम में भी हमने देखी है, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आगे जाकर देखते। एंड द रेशो को आप अच्छे से समझ लीजिए। रेशो है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब जब आपको वर्डिंग में कुछ दिखता है तो आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। रेशो बोला है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होना ही चाहिए। अब न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, इसको हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। रेशो है तो वो दोनों बातें होनी ही चाहिए। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट यानी छोटा तो यहाँ पे a माइनस डी है,
इसका मेजरमेंट डिग्री में है, टू द यानी न्यूमरेटर है, टू द अब आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का रेडियन मेजरमेंट। अब ये तो हमने जो ले लिए वो डिग्री में है, ये आपको अच्छे से समझ लेना होगा। हम यहां पे लिख भी सकते हैं इन डिग्री, क्योंकि ये आपको जो मिल गया वो डिग्री में मिल गया है ये, तो ये डिग्री में ही होंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से एक बात ध्यान में देनी चाहिए, वो ये है कि रेशो है आपके पास, रेशो में न्यूमरेटर में टर्म है डिग्री इन लीस्ट और डिनोमिनेटर है रेडियन इन ग्रेटेस्ट, इज 60:π। अब आपका लीस्ट एंगल जो है वो तो डिग्री में है ही, मगर आपका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो भी आपके सामने अभी डिग्री में है, मगर चाहिए आपको रेडियन में। तो आपको लिस्ट को तो डिग्री में है तो डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ग्रेटेस्ट एंगल जो है A+D वो डिग्री में है मगर चाहिए रेडियन में, इसलिए हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लेंगे और उसके बाद रेशियो का यूज करके आपको पहला एंगल तो मिल गया, सिर्फ आपको D चाहिए, आपको तीनों भी एंगल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूंगा, लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल कौन सा है, A-D डिग्री में है, और ग्रेटेस्ट एंगल जो आपके सामने है मगर डिग्री में, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। मालूम है ना आपको, रेडियन मेजर इक्वल टू डिग्री मेजर इनटू π/180। तो अब आपको जो रेशियो चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में आपके पास एंगल्स है। डिग्री इन लिस्ट, लिस्ट एंगल डिग्री में है, रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में है, और उनका रेशियो 60:π है। तो हम यहां पे लिख देंगे बाय कंडीशन डिग्री इन लिस्ट डिवाइडेड बाय रेडियन इन ग्रेटेस्ट इक्वल टू 60/π। मैं यहाँ पे सीधा डिग्री लिख सकता था, मगर मैंने यहाँ पे डिग्री का मेजरमेंट नहीं लिखा, लिस्ट डिग्री का। यहाँ पे रेडियन इन ग्रेटेस्ट भी लिख सकता हूँ, मगर यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, A-D डिवाइडेड बाय A+D इंटू π/180 इक्वल टू 60/π। 1π/180 180/π हो जाएगा। तो A-D डिवाइडेड बाय A+D इक्वल टू 60/π इंटू π/180। π तो कैंसल, 1 3 यानी 3A-3D, 3A-3D इक्वल टू A+D। कैलकुलेट तो आपको करना आएगा, 2A-4D इक्वल टू 0, 2A इक्वल टू 4D, A इक्वल टू D इक्वल टू लिखेंगे हम, D इक्वल टू 1/2A, D इक्वल टू 1/2 इंटू 60, यानी D आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। D जो कॉमन डिफरेंस होता है EP में, वो आपको मिल गया, वो है 30 डिग्री का। अब आपको स्मॉलेस्ट यानी फर्स्ट एंगल A-D 60 - 30 30 डिग्री का मिल जाएगा।
सेकंड एंगल ए 60 डिग्री का मालूम ही है आपको। थर्ड एंगल ए प्लस डी यानी 60 प्लस 30 90 का हो जाएगा। फर्स्ट एंगल 30 डिग्री का, सेकंड एंगल 60 डिग्री का और थर्ड एंगल 90 डिग्री का। अब इसके रेडियन मेजर भी आपको मालूम है। 30 का पाई बाय 6, 60 का पाई बाय 3, 90 का पाई बाय 2। आप आगे जाकर कंप्लीट कर देना है आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम, a train is running on a circular track of radius 1 kilometer at the rate of 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है जो रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर, जिस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 1 किलोमीटर है। सिंपल आपको देखना पड़ेगा। सर्कुलर ट्रैक, इस ट्रैक पर ट्रेन रन कर रही है और उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब आपको आगे जाकर क्या पूछा गया है या फिर और कुछ बताया गया है तो समझ लेना चाहिए। फाइंड द एंगल, आपको फाइंड करना है एंगल टू द नियरेस्ट मिनट। एंगल फाइंड करना है और टू द नियरेस्ट मिनट यानी डिग्री, मिनट, सेकंड। तो सेकंड तक नहीं, सिर्फ मिनट तक आपको एंगल फाइंड करना है। यानी आपको एंगल रेडियन में फाइंड करना नहीं पड़ेगा, आपको एंगल डिग्री में फाइंड करना पड़ेगा। डिग्री और बचा हुआ डिग्री से कंप्लीट डिग्री नहीं होगी तो हम आगे जाकर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और मिनट कंप्लीट नहीं हुए तो आगे जाकर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टू द नियरेस्ट मिनट, मिनट तक ही आपको एंगल फाइंड करना है। मगर अभी तक आपको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये पूरी तरीके से आपको मालूम नहीं, क्योंकि हमने पूरा प्रॉब्लम पढ़ा भी नहीं है। और आपको आगे जाकर क्या बताया गया है वो समझ लीजिए। थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड। अब आपको अच्छे से एक बात यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि ये जो ट्रेन है 1 आवर में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 1 घंटे में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी 60 मिनट में वो 36 किलोमीटर जाती है। उसकी स्पीड है 60 मिनट में 36 किलोमीटर। तो आपको पहले तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 60। अब ये हो जाएगा 1 मिनट का। अब आपको चाहिए आधा मिनट, 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, यानी आधा मिनट 30 सेकंड, ये जो है वो टाइम है। 1 आवर में 36 किलोमीटर जाती है, यानी ये टाइम है, और ये इसकी स्पीड है। 1 आवर में जाने वाला डिस्टेंस कितना कवर कर दिया, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया 36 बाय 60।
और अब आपको चाहिए कि 30 सेकंड में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो आपको उसको 1 मिनट में जो आपके सामने है उसको फिर से आपको 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 30 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगी ट्रेन 30 सेकंड में। 30 सेकंड में अब स्टार्टिंग यहाँ पे है, 30 सेकंड में वो यहां तक जाएगी, ऐसा तो आप समझ सकते हो। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 36 बाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 3/10 यानी 3/10 इतना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन 30 सेकंड में। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/10 यानी आपको मालूम हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको मालूम हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, और जब आपके सामने लेंथ ऑफ आर्क है तो आपको उसके रिलेशन में हमने जो रिलेशन देखा है, लेंथ ऑफ आर्क L, एंगल थीटा और रेडियस R, इसके बीच में हमने एक रिलेशन देखा था, वो था एंगल थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये प्रॉपर्टी जो है, ये रिलेशन जो है तीनों के बीच का, वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल थीटा ही फाइंड करना है, जबकि आपको रेडियस R 1 किलोमीटर है ये मालूम है। यानी अब आपको एंगल थीटा मालूम हो जाएगा, मगर कब, जब आप इसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे तब। इस प्रॉपर्टी, इस रिलेशन का हम अभी पहले प्रॉब्लम में ही यूज कर रहे हैं। आपको फाइंड तो करना है एंगल, मगर एंगल फाइंड करने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, और उसको अच्छे से देखने के बाद ही आपको एंगल किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, कौन से रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो आपको ध्यान में आना चाहिए। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, मगर जब आप सेल्फ में प्रॉब्लम्स करते हो तो यही जरूरी होता है कि आपको सब बातें एक ही व्यू में आनी चाहिए। मैथमेटिक्स वही वर्क करता है, आपको सभी चारों ओर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने को कहता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम आपको अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप इसको रिवाइज करके देख लीजिए। मैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं। सॉल्यूशन में फिगर तो आपको समझ में आ गई। ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है, और उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की, और स्पीड है ट्रेन की 36 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर जाएगी, मगर आपको 30 सेकंड में कितनी जाएगी ये पहले तो फाइंड कर लेना होगा। Here, train cover the distance in 1 kilometer is equal to 36 kilometer. Therefore, distance cover in 30 second, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा नहीं, सीधा 30 सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। आपको ओरली करना पड़ेगा,
1 किलोमीटर नहीं 1 आवर 1 आवर में 36 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 36 किलोमीटर, 1 मिनट में 36/60 किलोमीटर, और 30 सेकंड में 36 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1/2 यानी 3/10 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी 30 सेकंड में। तो यहां पे आपको क्या बातें मालूम हो गई? नाउ लेंथ ऑफ आर्क इज 3/10 किलोमीटर, रेडियस आर 1 किलोमीटर, और थीटा आपको मालूम नहीं है, देयरफॉर by relation between theta, length of arc and radius, theta equal to L by R, यानी theta equal to 3/10 divided by 1, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, और ये थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। अब ये आपका रेडियन में मेजर मिल गया, मगर आपको फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना है टू द नियरेस्ट मिनट, मिनट यानी डिग्री और मिनट में करना होगा। तो आपको इसको 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180/π से। ये तो 0 0 कैंसल हो जाएगा। 18 3 54, 54 इंटू 7/22, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 27 7 189 डिवाइडेड बाय 11। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये रेडियन में है, डिग्री में आ गया, मगर कंप्लीट डिग्री कितना होगा? 11 1 11, रिमाइंडर 7 79, 11 7 77, और बचा हुआ 2/11, ये पूरा डिग्री है, तो 17 डिग्री, और आगे जाकर 2/11 इंटू 60 मिनट्स, 17 डिग्री, और ये 120 डिवाइडेड बाय 11 मिनट, 17 डिग्री, और इसको डिवाइड करने के बाद आपके सामने आ जाएगा 11 1 11, रिमाइंडर 1 1 0, 60 मिनट, ओके। तो 10 मिनट तक आ जाएगा, ओके। हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 11 ऐसे दिया गया है, ये तो अप्रोक्सीमेटली ही होता है, 17 डिग्री और 10 मिनट्स, ओके। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिगर को समझ लीजिए। आपको मैथमेटिक्स में हर प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाएंगे। 4th प्रॉब्लम, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक तो आपको सबको मालूम है, उसमें मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड होते हैं। अब यहां पे आपको मिनट हैंड देखना है। शो करना है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक गेन है, यानी ज्यादा है उसने, या फिर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, या फिर उसने ज्यादा एंगल कन्वर्ट किया होगा। अब ज्यादा है तो किसी ना किसी से तो ज्यादा होना चाहिए, सेकंड हैंड या फिर अवर हैंड। कंपैरिजन करने के लिए अपने पास दो ही ऑप्शंस हैं। तो इसमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, कौन से हैंड से गेन कर रहा है, ये आपको समझ लेना होगा। इसलिए हम आगे जाएंगे और
कितना गेन कर रहा है? कौन गेन कर रहा है? मिनट हैंड। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट्स ऑन द अवर हैंड। हाँ, अवर हैंड से इसका जो एंगल है वो 5 डिग्री 30 मिनट से गेन कर रहा है मिनट हैंड ओवर हैंड से ज्यादा का। आपको समझ आएगा, मगर यहां नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने यहां पे वॉच की फिगर भी ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, तो हम वहां पे जाकर ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। मगर मैं एक बार आपको अच्छे से और एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप खुद से विजुअलाइज कर पाते हो तभी आप आगे इजीली जा पाएंगे। मैं तो आपको बताऊंगा, मगर मेरे कहने से पहले ही आपको उस प्रॉब्लम में विजुअलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है? इन 1 मिनट, मगर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 मिनट में कवर करना है। अब आपको मिनट 1 मिनट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हम समझ लेते हैं कि अभी 12 बज गए हैं। 12 बजने के वक्त ये मिनट हैंड भी 12 पर होगा और ये ओवर हैंड भी 12 पर ही होगा। मिनट हैंड भी 12 पर है और ओवर हैंड भी 12 पर ही है। ओके, अब ये दोनों भी यानी मिनट हैंड भी और ओवर हैंड भी दोनों भी 1 मिनट आगे चले गए। 1 मिनट के बाद की पोजीशन है ये। 1 मिनट के बाद 1 2 3 4 5 मिनट हैंड तो यहां आ जाएगा, यहां पर मिनट हैंड यहां पर आ जाएगा। ये तो आप समझ लीजिए, ये मिनट हैंड है और ये जो मैं कंडीशन बोल रहा हूं इसको हम अलग से थोड़ा सा दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं। ऐसे, हाँ, ये छोटा है मगर ओवर हैंड है ये, ठीक है? अब ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे चला गया, तब ओवर हैंड भी थोड़ा आगे जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट में यहां जाएगा, 5 मिनट में मिनट हैंड यहां जाएगा, 10 मिनट में यहां जाएगा, 15 पे यहां पे होगा, 30 मिनट यहां पे होगा मिनट हैंड, 45, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 यहां पर मिनट हैंड आ जाएगा। तो भी ओवर हैंड यहां से यहां आ जाएगा। तो मिनट हैंड में 1 घंटे में एक पूरा सर्कल कवर कर लिया, मगर ओवर हैंड पूरा सर्कल कवर नहीं कर पाएगा। यहां से सिर्फ 12 से 1 तक ही जाएगा। ओवर हैंड को एक पूरा सर्कल करने के लिए 12 घंटे लग जाएंगे। ओवर हैंड को पूरा सर्कल कवर करने के लिए 12 घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे यानी उसको मिनट में अगर हम देख पाएंगे तो उसको 60 मिनट इंटू 12 यानी 720 मिनट। जब एक मिनट हैंड 720 मिनट का डिस्टेंस कवर करेगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे,
12 घंटे तक का सफर जब मिनिट हैंड पूरा करेगा तब जाके ओवर हैंड का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मिनट ही आगे जाना है ओवर हैंड को 1 मिनट में जितना जाएगा उतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जा पाएगा। 1 मिनट में मिनिट हैंड यहां से यहां तक आ जाएगा, मगर ओवर हैंड यहां से यहां तक नहीं आ जाएगा, वो थोड़ा ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ये जो विजुअलाइजेशन है आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब आपको पूछा गया है या फिर आपको जो शो करना है उसकी तरफ हम जाते हैं। मिनिट हैंड 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका एंगल, और ओवर हैंड 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका एंगल, इन दोनों में मिनिट हैंड का एंगल बड़ा होगा, ओवर हैंड का एंगल छोटा होगा। तो यही आपको प्रूव करना है कि मिनिट हैंड में 5 डिग्री 30 मिनट्स का गेन हुआ है, ओवर हैंड से ज्यादा। गेन तो ज्यादा ही है, ये आपको शो करना है यहां पे। तो अब हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। 2-4 बातें आप अच्छे से देख लेना है आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे मिनिट हैंड से। मिनिट हैंड जो कि 60 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, और एक रोटेशन यानी 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा वो। ओके, तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल सस्टेन इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट में एंगल सस्टेन इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री। यहां पे हम और एक बात ध्यान में लेंगे कि हम यहाँ पे मिनिट हैंड का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिनिट हैंड लिखना चाहिए। एंगल सब्सटेंस बाय मिनिट हैंड इन 60 मिनट्स 360 डिग्री। अब 1 मिनट में कितना एंगल तैयार हो जाएगा ये भी आप फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर एंगल सब्सटेंस बाय मिनिट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री का एंगल हो जाएगा। किसमें? जब पहले मिनिट हैंड यहां था, 1 मिनट के बाद मिनिट हैंड यहां जाएगा, मिनिट हैंड यहां था, 1 मिनट के बाद वो यहां पे जाएगा। अब इसमें बना हुआ एंगल 6 डिग्री का होगा। ये हमने मिनिट हैंड में देख लिया। अब इधर हम छोटी फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओवर हैंड यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, एक तो यहाँ पे बच जाएंगे, तो ये यहां से थोड़ा ही आगे जा पाएगा, और इन दोनों में जो एंगल बनता है उस एंगल को आपको फाइंड करना होगा। अब और उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये 6 डिग्री है, और ये जो है उसका एंगल, इन दोनों में से इसका गेन 5 डिग्री और 30 मिनट्स का गेन मिनिट हैंड में हो जाएगा।
तो ये तो हमने पहली स्टेप कर ली, एंगल सबटेंड्स बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट में देख लिया, मिनट हैंड का 1 मिनट में भी देख लिया। ओके, अब हम आगे जाके देखेंगे उसको जिसको हमें दूसरी तरफ से देखना है, अवर हैंड को। एंगल सबटेंड्स बाय अवर हैंड इन 12 आवर। 12 आवर में मिनट्स कितने होते हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए, 720 मिनट्स। और 720 मिनट्स में कितने डिग्री होते हैं, क्योंकि इसका एक ही रोटेशन कंप्लीट हो गया। ओवर के हिसाब से देखना है आपको, ओवर हैंड ओवर हैंड के हिसाब से 720 मिनट में वो एक रोटेशन कंप्लीट कर पाएगा, और उसका उस वक्त का एंगल सबटेंड किया हुआ एंगल 360 डिग्री का होगा। तो आपको इससे 1 मिनट का एंगल फाइंड करना है। एंगल सबटेंड्स बाय अवर हैंड in 1 minute equal to 360 divided by 720 यानी आधा मिनट। आधा मिनट ही आगे जा पाया है वो, तो सीधा सीधा है। क्या है सीधा सीधा? मिनट हैंड ओवर हैंड से 5 डिग्री और 30 मिनट आगे जा पाया है। तो इसको हम सीधे से लिख देंगे। किस तरीके से लिखते हैं आप समझ लीजिए। गेन हुआ है, किस में गेन हुआ है? मिनट हैंड में गेन हुआ है। किसके हिसाब से हुआ है? ओवर हैंड के हिसाब से हुआ है, वही लिख देंगे हम। गेन ऑफ मिनट hand on the hour hand in 1 minute equal to, hour hand का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा मिनट हैंड के डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे हम, डिग्री से। तो 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, तो 6 डिग्री से हाफ डिग्री जाएंगे तो 5 डिग्री और 30 मिनट ही बचते हैं। ओके, अब ये तो हमने किस पे प्रॉब्लम्स ले लिए हैं? सिर्फ डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पे। ओके, अब इस पे मैं और कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता हूं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंथ ऑफ आर्क, एंगल, रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, सेल्फ वर्क के लिए आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है। पहला दूसरा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। हमने ट्रायंगल्स के देख लिए हैं। ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल्स। आपको एपी मालूम है तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मैंने यहाँ पे हिंट में के लिए दे रखा है। कौन सा एंगल्स लेंगे आप? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और इन सबका एडिशन 360 डिग्री होता है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन अवर हैंड एंड मिनट हैंड। सीधा सीधा आपको यहाँ पे अवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बना हुआ एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और वो एंगल कौन से? 2 प्रॉब्लम्स है इसमें। 20 मिनट्स पास्ट 2, 2:20 मिनट, 10 पास्ट 11, 11:10 मिनट। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। बाय।